अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। काफ़ी टाइम से ना मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मायके में थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मायका ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर भी किया और उस ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच मेरे मायका ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। अच्छा जी, अब से कोशिश रहेगी कि मेरे डेली ही आप लोग के साथ जो ब्लॉग हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूं। तो मैं लौट आई हूँ घर अपने, यानी कि ससुराल आ गई हूँ। तो आते ही आते ना मैंने सबसे पहले अपने पौधों को देखा, क्योंकि प्लांट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और जब हम किसी चीज़ की केयर करते हैं ना तो उससे हमें लगाव भी हो जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने आते ही आते अपने प्लांट्स को देखा था, यानी कि नाइट में तो हम लोग आए थे, तो फिर तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उठकर अपने प्लांट्स वगैरह सबसे पहले चेक किए। तो थोड़े बहुत जो प्लांट्स थे ना उनकी लीफ वगैरह ख़राब हो गई थी, तो उनको हटा दिया, पानी देना, केयर यानी कि फिर से मैंने स्टार्ट कर दी। विंटर थी ना, इसलिए मेरे प्लांट्स जो थे वो मतलब ठीक ठाक चल गए, वरना इतने दिन में अगर समर होती तो उम्मीद है कि मेरे ना सारे प्लांट्स ही ख़राब हो जाते। बट खैर कोई नहीं। तो आते ही आते ना मैंने अपने सारे प्लांट्स को सबसे पहले चेक किया, उनको पानी वगैरह दिया। और विंटर में ना थोड़ा कम ही पानी दिया जाता है, लीव्स वगैरह पे ना थोड़ी डस्ट आ गई थी। तो मैं ना इस तरह से स्प्रे बॉटल में पानी भर लेती हूँ और उससे स्प्रे कर देती हूँ, जिससे कि लीव्स जो भी होती हैं ना वो अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं और पानी भी मतलब इतना एक्स्ट्रा प्लांट्स में नहीं जाता। तो अब बस इनकी साफ़ सफाई जो थी तो वो मैंने आते ही घर की यानी कि जो क्लीनिंग वगैरह थी ना वो स्टार्ट कर दी थी। 8-10 दिन ना अगर घर का काम ना हो तो आप लोग जानते ही हैं कि 8-10 दिन में ना घर की दशा जो होती है वो बिल्कुल पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है। तो बस आते ही आते यानी कि आज का मेरा जो पूरा दिन था वो साफ़ सफाई में ही गया। पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की, डस्टिंग की, सारी दीवारें वगैरह जो थी मतलब अच्छे से घर को पूरे तरीके से रीसेट करा। और ना डाइनिंग टेबल भी मैंने मंगाई थी, आगे वीडियो में शेयर करूँगी आप लोग के साथ, तो उसको भी सेट किया। तो काफ़ी सारा टाइम मुझे डाइनिंग टेबल को ना सेट करने में यानी में लग गया था। कम से कम 2 से ढाई घंटे जो थे वो तो मेरे डाइनिंग टेबल में ही चले गए थे। अच्छा जी, तो मॉर्निंग में उठ के मैंने अपना क्या किया था कि सबसे पहले तो प्लांट्स को देखा और जो पत्ती वगैरह ख़राब हो गई थी तो उनको हटा दिया, पानी दे दिया अच्छे से और उसी की जगह पर रख दिया। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट जो काम था वो ये कि मैं ब्रेकफास्ट बच्चों को और मैं खुद भी कर लूँ, हस्बैंड को करा दूँ। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लगूँ, क्योंकि ना खाली पेट यानी कि हम भी खाली पेट रहेंगे, साथ में बच्चे भी, और फिर बीच बीच में बच्चे हमसे खाने को मांगेंगे और उस टाइम पे हम क्लीनिंग कर रहे होंगे, तो ना ही तो क्लीनिंग ढंग से हो पाएगी और ना ही हमारा जो मतलब कोई भी काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से खाने का जो काम होता है ना वो मैं साफ़ सफाई करने से पहले ही समेट लेती हूँ। इससे ना जो क्लीनिंग होती है वो बाद में इजीली यानी कि आराम से हम लोग करते रहते हैं, बीच में कोई भी हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, क्योंकि बच्चों का भी टमी फुल है और साथ में हमारा भी, तो हम भी एनर्जेटिक होते हैं काम करने के लिए और साथ ही हमें फिर एक हेडक नहीं रहता कि अभी हमें कुकिंग भी करनी है। अच्छा जी, घर से मैं आई थी तो खाना तो मेरी मम्मा ने ही दे दिया था, तो मुझे खाना बनाने की तो ज़रूरत थी नहीं। तो बस ना मैंने यहाँ पे सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट जो था वो कर लिया था और खाना मेरा पहले से ही बना रखा था, तो खाना मुझे बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ब्रेकफास्ट में ना मीरा आपके और दानिन के लिए मैंने बनाए थे यहाँ पे दूध वाले ब्रेड अंडे में डाल के। तो यहाँ एक अंडा डाल के 1 चम्मच चीनी डाल दी थी, अच्छे से फेंट लिया और आधा गिलास जो दूध था वो इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा और अच्छे से फेंटा इसको, और उसके बाद ना फिर आप लोग इसको बटर में भी सेक सकते हैं या फिर बटर नहीं है तो नॉर्मली घी। तो मेरे पास ना घी रहता है इतना सारा, तो मैं तो जो भी काम होता है ना वो घी में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दानिन के और मीराब के लिए, दोनों के लिए ही मैंने यहाँ पे जो दूध के ब्रेड थे ना तो वो बना दिए थे। काफ़ी अच्छे लगते हैं, यम्मी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ये बना के दे सकते हैं, हेल्दी भी होते हैं और साथ में टेस्टी भी होते हैं। साथ ही ना अपने और हस्बैंड के लिए मैंने बना ली थी आमलेट। तो बच्चे थोड़ा मतलब मीराब तो खैर ले लेता है तीखा, लेकिन दानिन को मैं अभी इतना तीखा नहीं देती क्योंकि वो ले भी नहीं पाती है, उसको मिर्ची लग जाती है इस वजह से। तो दोनों के लिए बस दूध के ब्रेड बना के उनको दे दिया, उन्होंने अपना फिनिश कर लिया। और ना मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बना ली थी आमलेट, तो ये ना हम दोनों लोगों ने एंजॉय कर ली। साथ में मैंने चाय बना ली थी, तो बस चाय के साथ हम सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट को अपने एंजॉय किया। उसके साथ फटाफट से यानी कि खाने के ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट के बाद मैं लग गई थी फटाफट से क्लीनिंग में, क्योंकि कपड़े भी वॉश करने थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे और साथ ही घर की अच्छे से क्लीनिंग भी करनी थी। 8-10 दिन जब घर बंद रहे तो घर में आप लोग जानते ही हैं कि धूल मिट्टी और फर्श मतलब इतना गंदा हो जाता है कि हद से ज़्यादा। मुझे 8 दिन लगभग लग गए थे आने में, तो 8 दिन में ही जब घर आके देखा था तो खैर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह जो थी वो काफ़ी हद तक आ गई थी। मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि ना मैं हर 2-3 दिन के बाद ही दीवारों पे जो डस्टर होता है ना वो लगाती रहती हूँ, जिससे कि कोई भी जो जाले वगैरह मकड़ी के हो ना वो ना लगे। लेकिन 8 दिन तक रेगुलर कोई भी चीज़ यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ गई थी। तो बस ब्रेकफास्ट हम लोगों ने करा और खाने का तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, तो इसलिए फिर मैं फटाफट से लग गई थी क्लीनिंग में। और पूरा दिन जो था मेरा, वो यकीन माने आप लोग कि पूरा दिन मेरा ना क्लीनिंग में ही चला गया था। कि सबसे पहले ना मैंने ब्रेकफास्ट से फ्री होके अपना लोट लगा दिया था वॉशिंग मशीन में, कि कपड़े जो हैं वो सारे अच्छे से वॉश हो जाएं। बैग जो हम लोग लेकर आए थे तो वो मैंने उठा के सारे एक जगह रख दिए थे, तो बैग के कपड़े को तो बिल्कुल भी मैंने छेड़ा नहीं था। जो भी गंदे थे कपड़े यानी कि गंदे कपड़ों को ही मैंने निकाला था। और उसके बाद फिर जो डस्टर वगैरह था तो वो मुझे दीवारों पे लगाना था, जाले वगैरह काफ़ी हद तक आ चुके थे, तो बस उसको अच्छे से क्लीन किया। जब घर ना हमारा अच्छे से क्लीन हो जाता है तो फिर जो हमारा रूटीन होता है वो बिल्कुल सेट हो जाता है और मतलब प्रॉपर हम लोग अपने रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन जब तक हमारा घर गंदा रहे और मतलब चीज़ें जो है वो इधर की उधर पड़ी रहे, तो हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, ना ही घर सेट हो पाता है और ना ही प्रॉपर हम लोग अपने रूटीन में आ पाते हैं। आज ना मैंने वॉशिंग मशीन के भी 3 लोड लगाए थे कपड़ों के, तो तब तो कहीं जाके मैं अपने कपड़े जो थे गंदे वो ख़त्म कर पाई थी। और साथ के साथ फिर मैंने यहाँ पे डस्टिंग भी कर दिया, यानी कि दीवारों की जो डस्टर वगैरह मुझे लगाना था वो भी लगा दिया। और बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं साथ के साथ फिर ये सारे काम भी करती गई थी। और जो वॉशिंग मशीन थी वो भी मेरी साइड से चलती रही थी। यहाँ पे ना मैंने जो विंटर की बेडशीट थी ना नई, आप लोग के साथ मैंने शेयर की थी पहले वीडियो में, तो बस वही मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से टकिंग कर दिया बेड पे, और काफ़ी ही अच्छी लग रही थी। लगने के बाद साथ में मैचिंग के मैंने पिलो वगैरह इसमें सेट कर दिए। तो बेड को ना जब हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से लगाते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेड को ना थोड़ा अच्छे तरीके से लगाऊं, यानी कि जो पिलो है ना तो वो मैं अलग अलग कलर के भी इसमें यूज़ कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है और जो लुक होता है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसका उभर कर आता है। तो जैसे कि ना ये बेडशीट थी, तो बेडशीट के साथ मेरे पिंक कलर के जो पिलो थे यानी कि कुशन और पिलो, तो वो काफ़ी अच्छे से मैच हो गए थे। साथ ही इसी की मैचिंग का मेरे साथ ब्लैंकेट भी था मेरे पास, तो बस उसको लगा दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब डस्टिंग वगैरह करके हम लोग ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना तो अच्छी भी लगती है, यानी कि देखने में भी। और हम लोग कितनी भी नई चीज़ें लगा दें लेकिन डस्ट वगैरह भरी हो, गंदगी भरी हो, तो फिर कितना भी कर लें लेकिन जो होती है ना वो, यानी कि जो चीज़ हमने नई लगाई है तो वो उतने अच्छे से उभर कर नहीं आती। बेड की भी अच्छे से, बेड का जो हेड होता है ना, तो पहले मैंने सारी ही डस्टिंग एक तरफ से कर दी थी। और इसमें ना यानी कि काफ़ी सारे काम मैं रेगुलर करती चली गई थी। बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। शूट यानी कि जब मैं कर लेती थी उसके बाद मुझे याद आता था कि अरे ये तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से टकिंग कर दिया, और देखें कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अच्छा जी, उसके बाद ना फिर मैंने बाहर के बेड को भी यानी कि बेडशीट को मुझे चेंज करना था। थोड़ी सी मैंने बाहर की जो सेटिंग थी ना उसको भी चेंज किया। पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बेड था तो वो मैं सामने जो ब्राउन कलर की दीवार है ना, यानी कि पर्पल कलर की, सॉरी, तो उससे मतलब उससे मैं बिल्कुल ही लगा के रखती थी। लेकिन अब मैंने बेड के ना इस तरीके से कर दिया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल आ गई थी और मैं मतलब मुझे थोड़ी सेटिंग जो थी वो चेंज करनी थी। बेड जिस तरीके से डला था अगर उसी तरीके से मैं डाइनिंग टेबल भी रख रही थी ना तो वो ना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, यानी कि एकदम एक एरिया जो था ना वो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि बेड को ना ऐसा ऐसा तिरछा कर दिया, यानी कि सीधा सीधा लगा दिया, और बराबर से ना मैंने एक स्टूल भी रख दिया जो मैं दूसरी साइड पे रखती थी। तो बस वो जो सिटिंग एरिया था ना तो उसको मैंने बिल्कुल यहाँ से हटा दिया, और बेड के बराबर से जो स्टूल था उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो थोड़ा सा जो सेटिंग थी वो मुझे अच्छी लगी। अच्छा,
आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ थोड़ी जो सेटिंग वगैरह मैंने चेंज की है तो वो आप लोगों को कैसी लगी। के बाद ना बाहर के एरिया की भी अच्छे से क्लीनिंग की, यानी कि वॉश बेसिन एरिया जो था उसको क्लीन किया, मिरर को अच्छे से साफ़ किया, और यहाँ पे जो भी मैं फेस वॉश वगैरह रखती हूँ ना तो इन चीज़ों को भी, यानी कि ये जो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र वुडन की सेल्फ जो होती हैं वो लगा रखी हैं तो इनको भी अच्छे से क्लीन किया। घर की चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के बाद उन्हें अपनी जगह पे ही रखने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और खुशी भी होती है कि हाँ भाई मेरा घर जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया, साथ में जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर वो अपनी जगह पर आ गई। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है घर की चीज़ें उथल पुथल पड़ी हों। तो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और सारी चीज़ें जब मैं उन्हीं की जगह पर रख देती हूँ ना तब मुझे थोड़ा सुकून आता है। टाइम तक ना मुझे लगे शाम हो चुकी थी, और फिर मैंने यहाँ पे धुलाई की। धुलाई करने के बाद यानी कि पूरे घर की अच्छे से धुलाई की, क्योंकि मॉपिंग करती तो अगर मैं ना 2 से 3 दफ़ा भी मॉपिंग कर लेती ना फिर भी फर्श पे वो चमक नहीं आती, क्योंकि 8-9 दिन से डला हुआ आप लोग समझते हैं कि घर में मॉपिंग करने के बाद जो चमक होती है ना फर्श पे वो नहीं आती है। तो मैंने ना फिनाइल डाला पानी में और अच्छे से घर की धुलाई की। उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि बेड को मैंने ऐसा करके साइड पे ना मैंने डाइनिंग टेबल को रख दिया। पहले ना मैं यहाँ पे चेयर रखती थी और एक जो पॉट होता था उसको रखती थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो सेटिंग मैंने चेंज की है तो वो मतलब ठीक ठाक लग रही है या नहीं। ही ना मैंने मीशो से जब डाइनिंग टेबल अपनी मंगाई थी तो उस टाइम पे ही मैंने मीशो से जो टेबल रनर होता है और जो क्लॉथ होते हैं साथ में नैपकिन होल्डर, ये सारी चीज़ें ही मैंने ऑर्डर कर दी थी कि जब मैं अपनी डाइनिंग टेबल रखूं तो मैं प्रॉपर तरीके से उसको लगा के रखूं, यानी कि बाद में ऐसा ना हो कि मैं एक एक करके चीज़ों को मंगाऊं। तो पहले ही मैंने सारी चीज़ें अपनी जो थी वो ऑर्डर करके रखी थी, और जैसे ही मेरी डाइनिंग टेबल आई थी उसी टाइम पे मेरी सारी चीज़ें आ गई थी। तो बस आज मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सेट किया और अच्छा लग रहा था काफ़ी। अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी, साथ में ना ब्लॉग का भी बताइएगा कि ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा। काफ़ी टाइम बाद यानी कि लगभग 8 दिन बाद मैंने अपना जो ब्लॉग है वो आप लोग के साथ शेयर किया है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि डेली ही मैं आप लोग के साथ अपने जो ब्लॉग है वो शेयर करती रहूं। मायके गई थी, थोड़ा टाइम आप लोग जानते हैं कि हो जाता है। साथ ही जैसे कि मैंने मायका ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं अपनी मदर इन लोग को ले गई थी तो उनकी ना आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो बस वहाँ पे जो था मेरा टाइम सारा चला गया, तो इस वजह से ना मैं अपने ब्लॉग आप लोग के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। और मायके में जब बहन भाई भाभी मम्मा सारे लोग साथ होते हैं ना तो टाइम मतलब कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। अच्छा जी, फिर ना जो कपड़े थे वो चेयर पे मैंने इस तरह से डाल दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि मौसम गड़बड़ है और कपड़े ना सूख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। बार है अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।